हम अक्सर ये सोचते हैं कि कितने रिलायबल हैं ये यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर बैठकर हमें ज्योतिष का ज्ञान देते हैं या पतले होने का ज्ञान देते हैं। किसी भी रूप में हम किसी भी से कुछ सीखते हैं, तो क्या वो हमारे गुरु होने लायक हैं? अगर गुरु होने लायक है या नहीं है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिष्य होने लायक है या नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी, और गुरु पूर्णिमा पर आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो ये कहानी हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ये महाभारत के टाइम की कहानी है। द्रोणाचार्य जो है कौरवों को भी सिखाते थे और पांडवों को भी सिखाते थे, साथ में पढ़ाते थे, और उनके जो फेवरेट थे वो अर्जुन थे। लेकिन एक बार वो जंगल में बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो एक कुत्ता भागा हुआ आ रहा है और उस कुत्ते के मुंह में बहुत सारे तीर है, लेकिन एक भी तीर उस कुत्ते के मुंह में नहीं था। मतलब मुंह पे था पर चोट नहीं थी। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन धनुर्धर है, तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, तो मिला एकलव्य से गुरुजी ने पूछा, भाई तुम्हें किसने सिखाई ये विद्या? तो बोला गुरुजी आपने सिखाई। वो जो है अपने आगे की तरफ लेके जाता है जंगल में और दिखाता है उसने द्रोणाचार्य की पत्थर की मूर्ति बना रखी, और वो छुप छुप कर उनसे विद्या सीखता था जब पांडव और कौरव सीखते थे। तो उन्होंने बोला लेकिन ये तो गलत है, तुम तो नीची जाति के हो, मैं तुम्हें कभी सिखा ही नहीं सकता। तुमने छुप कर भी चीज़ें सीख ली और इतनी बढ़िया सीख ली कि तुम अर्जुन से भी ज़्यादा बेहतर हो, तो मेरी गुरु दक्षिणा तो बनती है। तो उन्होंने बोला बोलिए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? एकलव्य ने बोला। तो उन्होंने बोला मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए, और उसने तुरंत अंगूठा काट कर दे दिया। शायद सुनने वालों को लगे कि द्रोणाचार्य ने गलत किया, लेकिन पहली बात तो विद्या बिना पूछे ली जा रही थी, गुरु को बिना बताए ली जा रही थी, और गुरु का हक है शिक्षा जो है गुरु दक्षिणा मांगना। और दूसरी बात कि भगवान जो गुरु जी थे उन्होंने ये वादा कर रखा था अर्जुन को कि वो सबसे बेहतर तीर चलाने वाला विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को देंगे। तो जब गुरु अपने शिष्य को कुछ देने पर आता है ना, तो वो नैतिक और अनैतिक को भी भूल जाता है और अपने वादे को पूरा करता है। और जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे YouTube पर वॉच कर रहे हैं, इंस्टा पर वॉच कर रहे हैं। अगर आप एकलव्य जैसे शिक्षक हैं तो आपको कोई ना कोई द्रोणाचार्य मिल ही जाएगा। कमेंट्स में जय माता दी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।